और किस तरीके से लोगों में उल्लास है ईद को लेकर के, उस पर हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं। जौनपुर से ये खबर है जहां 5 लोगों को गोली मारने से सनसनी फैल गई है। गोली लगने से एक शख्स की मौत की भी खबर आई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है। तो जौनपुर से ये बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी सहयोगी जावेद से लेते हैं। जावेद, क्या है ये पूरा मामला? जौनपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर गोली 5 लोगों को लगी है, एक शख्स की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। गोली क्यों चली, ये तमाम जानकारी हम अपने सहयोगी से आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। लेकिन 5 लोगों को गोली लगी है, एक शख्स की जान गई है और 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 लोगों को गोली मारी गई है और पूरे इलाके में सनसनी फैली है क्योंकि एक साथ 5 लोगों को गोली लगी है, एक शख्स की जान चली गई है और 4 गंभीर रूप से घायल है और इन घायलों को वाराणसी रेफर किया गया है। तो जौनपुर से यह बड़ी खबर, 5 लोगों को गोली लगी है, पूरे इलाके में सनसनी इस गोलीकांड के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। दिल्ली समेत देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जो रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद के नाम से जानते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन ये मनाया जाता है। ईद उल फितर के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। इसके साथ ही रोजे और इबादत का महीना जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो आज लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। सुबह से ही नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से मुलाकात की जाती है, गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई दी जाती है और सिवैयां खाते हैं, खिलाते हैं। यही रीत है, यही रिवाज है ईद के त्योहार का, मीठी ईद का त्योहार। और आज किस तरीके से नमाज अदा की गई, सुबह से ही घर में जो बच्चे होते हैं वो ईदी के लिए अपने से बड़ों से ईदी लेते हैं, इसके लिए वो निकल पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनके चेहरे खिले रहते हैं कि नए कपड़ों के साथ ईदी की खुशी। इसके अलावा तमाम व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं और ईद की सेवैयों का जिक्र तो सभी करते हैं। और देखिए किस तरीके से नमाज अदा की गई, उसकी तस्वीरें आ गई हैं जगह जगह से। और रौनक देखिए, इसके साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी देखिए क्योंकि सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। तो देखिए रमजान का पाक महीना आकर के सिमटता है ईद के त्योहार पर और उसकी खुशी सुबह से ही महसूस की जाने लगती है। जब ईद की दिन सुबह ये नमाज अदा की जाती है, उसी की रौनक आपके सामने है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों की डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, ईदगाह में ईद की ये नमाज अदा की गई। तो चलिए हम रुक करते हैं। हमारे 2 सहयोगी अनुभव शुक्ला, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे तस्वीरों का हम देखेंगे कि किस तरीके से ईद का त्योहार नमाज अदा की गई है। सबसे पहले रुक करेंगे मोहम्मद मोइन का, प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मोइन, सबसे पहले आपको तो ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और जरा बताइए कि किस तरीके से नमाज के बाद माहौल है, क्या खुशी है, क्या रंगत, क्या रौनक है ईद की? देखिए स्नेहलता, आपको और एबीपी गंगा देख रहे सभी दर्शकों को ईद की दिली मुबारकबाद। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में भी ईद उल फितर का त्योहार पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों में खास नमाज अदा की जा रही है, लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, सेवैयों से मुंह मीठा कराया जा रहा है। बच्चों के लिए यह दिन बेहद खास है क्योंकि 2 साल के बाद मस्जिदों में नमाज हो रही है। बाहर लोग सड़क पर निकल रहे हैं क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना की महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और इस वक्त खास बात यह है कि इस बार
पहला मौका है जब सड़कों पर नमाज नहीं हो रही है, नमाज ईदगाह में हो रही है, नमाज जामा मस्जिद में हो रही है, दूसरी मस्जिदों में हो रही है। इस बारे में सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया था, लेकिन साथ ही साथ जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं उन्होंने भी पहल की थी और उनकी इस पहल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके की जामा मस्जिद में, जहां तस्वीरों के जरिए हम बाहर से दिखाना चाहेंगे कि नमाज ईद की जो है वो शुरू हो चुकी है। चूंकि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ जाएगी, मस्जिद में जगह सीमित होती है, इसलिए इस जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में आज 2 बार ईद की नमाज होगी, ताकि सड़क पर कोई नमाज ना पढ़े और किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई हंगामा ना हो। इसके लिए प्रयागराज के धर्मगुरुओं ने खास तौर पर पहल की थी। पहली नमाज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, अब से कुछ मिनटों के बाद खत्म हो जाएगी और दूसरी नमाज यहाँ पर सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो कि 9:15 बजे के आसपास खत्म होगी। तो कुछ ही लम्हे बाकी हैं जब लोग नमाज पढ़कर बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से वो ईद का त्योहार मना रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। भाई साहब आगे आइए जरा सा, किस तरीके से आज ईद का त्योहार मना रहे हैं आप लोग, क्या पैगाम दे रहे हैं आज के दिन? पैगाम दे रहे, बहुत खुशी की बात है जो ये मेजरमेंट हुआ है, जो योगी सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। हमारे तरफ की खुशी है और बहुत दुआ है योगी साहब को। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए आज क्या पैगाम दे रहे हैं आज इस खास दिन पर? एक मिनट अभी आना पड़ेगा। तो देखिए खास जो है सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। पहली नमाज शुरू हो गई है, दूसरी नमाज का इंतजार है। जब पहली नमाज पढ़कर लोग बाहर निकलेंगे तो दूसरी नमाज शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि ये जो जामा मस्जिद है, शहर की जामा मस्जिद कही जाती है, चौक इलाके में है। बेहद खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है और शाम के वक्त तो इतनी खूबसूरत लाइटिंग होती है कि बिल्कुल इसकी छटा देखते ही बनती है। क्योंकि सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि सड़क छत पर भी जो है लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और खास दुआ की जा रही है मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए प्रार्थना की जा रही है, दुआ की जा रही है। देश और दुनिया से कोरोना की महामारी खत्म हो, इसके लिए दुआ की जा रही है। तो तमाम दूसरी मस्जिदों में इसी तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं और प्रयागराज का जो ईदगाह है, शहर का ईदगाह है, वहां पर सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। एक साथ हजारों लोग खुदा की बारगाह में सजदे करेंगे, दुआएं मांगेंगे, उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल मोइन, इसी संगम नगरी से ये तस्वीरें आएंगी जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार लोग मनाते दिखेंगे। ये भी तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, जो लखनऊ से जुड़े हैं और हमें तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से ईद का उत्साह है लोगों के भीतर। देखिए बिल्कुल आज ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है और ना केवल हम कहें लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत धूमधाम से ईद जो है वो मनाई जा रही है। हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो हम लखनऊ में ये जो ऐशबाग ईदगाह है, यहाँ 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो आएंगे और वो ईद की जो नमाज है वो अता करेंगे। देखिए 30 दिनों तक जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है उसके बाद ये ईद का जो त्यौहार है वो आता है और आप देखिए किस तरह से यहाँ तैयारी की गई है। विशेष मौका है, क्योंकि 2 वर्षों में ना 2020 में कोरोना जब आया, उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, फिर बीते वर्ष जिस तरीके से कोरोना था और तमाम हम कहें दिक्कतें थी, तब भी लोगों ने अपने घरों में ही ईद मनाई थी। पर इस बार 2 वर्षों के बाद एक बार फिर जब कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, तब एक बार लोग आ रहे हैं ईदगाह में ईद के मौके पर। यहाँ पर देखिए सुबह 10 बजे नमाज अता की जाएगी और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, जो हम कहें जो नमाजी हैं वो यहीं पर बैठेंगे इन्हीं लाइनों में। इसी तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। सड़क के बाहर ज़रूर कोई भी नमाज अता नहीं करेगा, इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है और 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो यहीं पर व्यवस्था उनकी की गई है, वो यहीं नमाज अता करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो पुलिस के भी इंतज़ाम खासतौर से चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खालिद रशीद फिरंगी महली जी हमारे साथ हैं, उनसे आनेंगे। सर सबसे पहले तो ईद की आपको और तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ईद का जो मौका है, किस तरीके से 2 वर्षों बाद, क्योंकि पहले कोरोना था फिर इसलिए नमाज लोगों ने मस्जिदों में नहीं अदा की, इस बार ज़्यादा शामिल लोग दिख रहे हैं यहाँ पर।
यानी आपने सही कहा, 2 साल बाद खुलेआम ईद मनाई जा रही है पूरी आज़ादी के साथ, बग़ैर किसी कोविड के ख़तरे के। तो लोगों में ज़्यादा जोश है, लोगों में ज़्यादा खुशी है। और यहाँ पे ईदगाह में 10 बजे नमाज है और अभी से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और मैं इस मौके पर सभी को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बार जो सरकार ने अरेंजमेंट की है कि कोई सड़क पर नमाज अता ना करे, तो ऐसे में तो यहाँ 1.5 लाख 2 लाख लोग हर बार आते थे। इस बार उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, ईदगाह में बहुत स्पेस क्रिएट की गई है। पहले तो सफ़े बनाई गई हैं जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी हो। सफ़े बनाने से फ़ायदा ये हुआ है कि अराउंड 20% पब्लिक ज़्यादा अंदर अकोमोडेट की जा सकती है। प्लस ईदगाह के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, मदरसे की है, शाहीन एकेडमी की है, उसके क्लासरूम्स भी सब खुलवा दिए गए हैं, फर्नीचर हटा दिया गया है। तो उन बिल्डिंग्स में भी लोग नमाज़ पढ़ेंगे। प्लस अंदर एक रशीद बारादरी बनी है, उसमें ख़वातीन औरतें नमाज़ पढ़ेंगी। तो इंशाअल्लाह सब अंदर ही अकोमोडेट हो जाएंगे। तो इस बार इस तरीके का अरेंजमेंट कुछ लखनऊ में किया गया है और हम ऐशबाग ईदगाह में हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पहुँचेंगे ईद की नमाज अता करने के लिए। और 10 बजे, जैसा कि खालिद रशीद फिरंगी महली साहब बता रहे हैं, 10 बजे यहाँ पर जो है नमाज वो होगी। जी बिल्कुल अनुभव, आपने बड़ी तस्वीर दिखाई है क्योंकि लाखों लोगों का यहाँ जुटना होगा, इकट्ठा होना होगा। वो भी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिपाठी का। कानपुर से भी क्या तैयारियां हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, ये हम रतीश के कैमरे से देखेंगे और समझेंगे। जी रतीश। बिल्कुल 2 साल बाद ये मौका आया है जब इस तरह से नमाज की जा रही है, सामूहिक नमाज। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं, कानपुर की बड़ी ईदगाह में हम मौजूद हैं। कानपुर में वैसे तो 12 ईदगाहों में आज नमाज अदा की जाएगी ईद की, लेकिन सबसे बड़ी ईदगाह कानपुर शहर की यही है। और यहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा दें, ये तस्वीरें हैं। और 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर आज नमाज अदा करेंगे, ईद की नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा 300 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जो लोग यहाँ पर आए उनको परेशानी ना हो किस तरीके की। ईद भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाला त्यौहार है, पर्व है। और ये भीड़ आपको दिख रही है, ये लोग आपको दिख रहे हैं जो घरों से आ रहे हैं। 8:30 बजे का वक्त है, नमाज के लिए मुकर्रर किया गया है और यहाँ पर लोगों का आना जारी है। अब आसपास के ही नहीं, शहर भर के दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर बड़ी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने लोग आते हैं। और आज ईद की नमाज है तो आज बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका यहाँ पर आना। करीब 2 लाख के आसपास की जो संख्या है वो यहाँ बताई जाती है। सबसे बड़ी ईदगाह पूरे शहर की, कानपुर शहर की। और लोग चूँकि 8:30 बजे का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम हैं, कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतजामों के लिए उनसे बात कर लेते हैं। डीसीपी साहब मौजूद हैं, VGTS मूर्ति साहब, उनसे बात करते हैं। सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से इंतजाम आप लोगों ने? देखिए, सिक्योरिटी को लेकर हर तरीके का जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स है, सब सिक्योरिटी मेजर्स रेडी है। हम लोग ट्रैफिक के तरफ से जहाँ जहाँ पे बैरिकेडिंग कराना है, डाइवर्शन कराना है, हम लोगों ने करा लिया। बाकी स्टैटिक ड्यूटीज़ लगे हुए हैं, ITBP भी है, PSC भी लगा हुआ है। हर जगह पे जहाँ जहाँ, इवन यहाँ ईदगाह के पास ही नहीं है, हमारे जो मिश्रित आबादी है उससे एरियाज़ में भी स्टैटिक ड्यूटी लगी हुई है। उसके अलावा आज ईद के अलावा परशुराम जयंती और हमारे ये अक्षय तृतीया भी है, तो शराफा मार्केट के यहाँ भी हमारे स्टैटिक ड्यूटी लगे हुए हैं। और सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन किस तरह से कराएंगे, सड़क पर नमाज ना होना और शांतिपूर्ण तरीके? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये पालन करा रहा है। हम पहले से ही जितने भी हमारे महकमा है यहाँ के और आयोजक करता है, सबसे बात हो गई और वो भी संतुष्ट है। और सरकार के जो एग्जैक्टली गाइडलाइंस और माननीय उच्च न्यायालय का जो लाउड स्पीकर के संबंधित गाइडलाइंस है, उसी के आधार पर पूरा तैयारी हुआ है और बिल्कुल बढ़िया हम लोग करा रहे हैं। तो DCP BBGTS मूर्ति साफ तौर पे बताते हुए खुद मौके पे मौजूद हैं और सभी बड़े अधिकारी लगभग मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी ईदगाह है, सबसे बड़ी ईदगाह कानपुर शहर की। 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। 2 साल बाद ये मौका आया है जब सामूहिक रूप से ऐसा नमाज पढ़ने की उनको इजाज़त मिली है। हालांकि सरकार के शासन के जो निर्देश हैं उनका पालन कड़ाई से कराया जा रहा है, सख्ती से कराया जा रहा है। 8:30 बजे का वक्त है जब बड़ी ईदगाह में कानपुर में नमाज होगी, ईद की नमाज होगी। इसके लेकर के बड़ी संख्या में दूर दूर से क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि कानपुर शहर में 12 ईदगाह हैं और 300 से ज़्यादा मस्जिद है जहाँ पर ईद की नमाज आज पढ़ी जाएगी। भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का पैगाम और संदेश दिया जाएगा और उसके बाद मीठी मीठी सेवैयाँ भी खाई जाएंगी। जी बिल्कुल रतीश, आपने खूबसूरत तस्वीरें दिखाई और यहाँ किस तरीके से ईद का उत्साह दिखाई दे रहा है ये हमने कैमरे से देखा। मोइन
अनुभव, रतीश, आपका शुक्रिया तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस तिथि को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में लोग स्नान दान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस दिन दान पुण्य से समृद्धि आती है। आज अक्षय तृतीया पर्व काल है। आज के दिन किया हुआ पुण्य कर्म कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा के लिए अपने पुण्य कर्म में क्षय रहता है, अक्षय रहता है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। इस दिन ये माना जाता है कि सबसे पवित्र दिवस है आज का दिन। आज किसी चीज़ का क्षय नहीं होता है। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। गंगा में स्नान करते हैं उसके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। आज आप जितना आप पुण्य करेंगे आपको उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी। हाँ, और आज ही के दिन भागीरथी घर धरती पे गंगा माँ को लाए थे और परशुराम जी का आज जन्मदिन भी है। भगवान परशुराम का जन्मदिन है। और आज के दिन जो भी पुण्य प्रताप करते हैं, जो भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, वो अक्षय हो जाता है। वो कभी वो समाप्त नहीं होता है। उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसकी ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। वहीं अक्षय तृतीया को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी और भगवती मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि ये पर्व सभी के जीवन में संपन्नता, आरोग्यता और प्रसन्नता का संचार करे। तो ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर। गंगोत्री से खबर है, मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से पहुंची है गंगोत्री धाम। मुगबा से कई पड़ावों से गुजर करके गंगोत्री धाम पहुंची है ये डोली और क्या रौनक रंगत होती है ये 2 साल बाद महसूस की जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से इन सारे रिचुअल्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था। लेकिन अभी ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मां गंगा मायके से प्रस्थान कर चुकी हैं। उनकी डोली को लेकर के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, ये परंपरा शुरू हो गई है। मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम पहुंची है। मुखबा से कई पड़ाव से गुजर करके गंगोत्री धाम पहुंच गई है ये डोली, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हर हर गंगे की नारों के साथ, जयकारों के साथ किस तरीके से मां की ये डोली मायके से प्रस्थान करके गंगोत्री धाम पहुंची है, आप देखिए। शीतकालीन प्रवास से मायके से ये डोली कई पड़ावों से गुजरती हुई कैसे आगे बढ़ी, उसकी ही तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। उत्सव डोली भैरव मंदिर से अब गंगोत्री धाम पहुंची है। ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैंतुरा से लेते हैं। रवि, ये तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद उत्साहजनक है, ये जो जयकारे हैं सुनाई दे रहे हैं, क्या माहौल है अभी? बिल्कुल श्रीलता, देखिए जिस बात का इंतजार होता है ये वही घड़ी है जब मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके से रवाना होती है मुखवा से। तो उसके बाद सभी का इंतजार रहता है कि वो गंगोत्री धाम में पहुंचे और मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह वहां से चली थी और वो गंगोत्री धाम में अब पहुंच चुकी है। मां गंगा की उत्सव डोली पहुंचने के बाद गंगोत्री धाम में अभी पूजा अर्चना होगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा और ठीक 11:15 बजे जो शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, उस पर मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा के साथ उनके मायके मुखबा से ही पैदल चलकर कई पड़ाव मार्कंडेय देवी डोली मंदिर से होते हुए भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम पर थे और अब जब सुबह वहां से चले हैं तो मां गंगा की उत्सव डोली यहाँ पर पहुंच गई है। 11:15 बजे जब कपाट खुलेंगे तो उसके बाद जो भी श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके दर्शनार्थ जो है ये कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। रवि, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मिल रही है बस्ती से। प्राइवेट बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा है। बाइक सवार की मौत की खबर मिल रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के मनौरी ओवर ब्रिज के पास यह हादसा पेश आया है। रुधौली से बारात से वापस कलवारी लौट रहे थे ये युवक।
हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार 3 लोगों को बस ने रौंदा। प्राइवेट बस थी ये और तीनों बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मनौरी ओवरब्रिज के पास यह हादसा पेश आया। रुधौली से यह बारात करके युवक वापस लौट रहे थे कलवारी की ओर और हादसे के बाद से बस ड्राइवर मौके से फरार है।